जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार पीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र दारिया आशा करता हूं कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, और इकोनॉमिक्स में भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा होने वाला पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, और भैया आर्थिक नियोजन के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की हमारी अर्थव्यवस्था में क्यों जरूरत पड़ी, और जो हमारा आर्थिक नियोजन है, नियोजन को भारत में लाने के लिए मतलब क्यों जरूरत पड़ी हमें आर्थिक नियोजन की। जो अंग्रेजों द्वारा नीतियां चलाई जा रही थी, क्या वो काफी नहीं थी भारत के विकास के लिए, या भारत को हमें किस तरह से विकास करने के लिए आर्थिक नियोजन की भैया प्रॉपर जरूरत पड़ती रही। तो जो हमारा नियोजन शब्द है, देखिए नियोजन का क्या अर्थ होता है भैया शब्दों में। तो देखिए नियोजन का अर्थ होता क्या है। नियोजन का मतलब होता है सही तरह से लागू करना या सही तरह से व्यवस्थाओं को स्थापित करना, वही नियोजन का अर्थ कहलाएगा। क्या भैया, नियोजन एक शब्द है नियोजन। अब आप एक बार देखिए, अर्थव्यवस्था की तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी यदि हम एक तरह से ऐसे कराने लगे। जब डॉक्टर है, डॉक्टर से तो हम इंजीनियर का काम कराने लगे, मतलब मकान वगैरह का नक्शे वगैरह बनवाने लगे, और जो इंजीनियर है उससे हम डॉक्टर ही करवाने लगे, तो क्या होंगी चीजें उलट पलट जाएंगी कि नहीं पलट जाएंगी। भैया ये बात तो बिल्कुल सही है, जो जिसके काबिल है उसे वही काम दिया जाएगा। जी भैया, यदि हम डॉक्टर से इंजीनियरिंग नहीं करा सकते और इंजीनियर से डॉक्टरी नहीं करा सकते, तो वह किस कारण, क्योंकि भैया वो नियोजन के तरीके से सही नहीं बैठती व्यवस्थाएं, नियोजन के तरह से सही नहीं बैठती। अब नियोजन क्यों जरूरी है विकास के लिए। नियोजन भैया विकास के लिए क्यों जरूरी है। नियोजन का मतलब होता है योजना, नियोजन योजना। अब ये योजना वगैरह क्यों जरूरी थी, देखिए बात है भाई 1934 की। इकोनॉमिक्स। अब भैया 1934 में क्या हुआ, 1934 में एक घटना ऐसी घटी। एक नेता थे भारत के, कौन भैया, विश्वेश्वरैया महोदय। उन विश्वेश्वरैया महोदय की किताब थी, उन्होंने अपनी किताब प्रकाशित की। विश्वेश्वरैया महोदय ने हमें बताया कि तो भैया भारत में कौन है, जो भारत में अंग्रेज काम कर रहे हैं ना 1934 में, कौन, विश्वेश्वरैया लिखेंगे यहाँ पर, विश्वेश्वरैया। देखिए विश्वेश्वरैया ने बताया, इन्होंने बताया था कि अंग्रेज जो भारत में प्लान चला है ना, अंग्रेज जो भारत में प्लान चला रहे हैं, वह अर्थ प्लान नहीं है, वह अर्थ प्लान की जगह अर्न प्लान चला रहे हैं। देखिए अर्न प्लान चला रहे हैं। इन विश्वेश्वरैया महोदय ने बताया कि जो ब्रिटिशर्स है ना भारत में, वो भारत के विकास करने के लिए प्लान चला रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, जिसका नाम उन्होंने अर्थ प्लान रखा हुआ था। भैया क्या नाम रखा हुआ था उन्होंने, अर्थ प्लान, उस प्लान का नाम रखा हुआ था। तो विश्वेश्वरैया महोदय ने 1934 में बताया कि वो प्लान अर्थ प्लान नहीं है, बल्कि वो एक अर्न प्लान है। वो भारत की जनता से पैसा कमा रहे हैं और उसे कहा भेज रहे हैं, ब्रिटिशर्स अपने देश इंग्लैंड भेज रहे हैं, यानी ब्रिटेन भेज रहे हैं। तो इन्होंने इस चीज का क्या करा, विरोध करा। अब जब इनकी किताब को भारतीयों ने पढ़ा, तो भारतीयों के अंदर एक क्या हुई, भावना पैदा हुई कि यार कहीं ना कहीं जो विश्वेश्वरैया महोदय हैं ये बातें सही बता रहे हैं। अब विश्वेश्वरैया महोदय के द्वारा पता चला भाई कि नियोजन नहीं लागू हो पा रहा सही से। अब इसके बाद क्या होता, इसके बाद एक व्यवस्था निकल के आती है बाद में, कब भैया, 1937। दूसरी घटना कब की भैया, 1937 की है, 1937। अब लिखेंगे यहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन, ये कुछ मतलब जो है ना आपका नियोजन की कुछ बेसिक बात है, जहाँ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपका है बेस क्लियर हो जाएगा। तो 1937 में कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ, कांग्रेस अधिवेशन में इस समय जवाहरलाल नेहरू क्या थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो कांग्रेस अधिवेशन में लिखेंगे, कांग्रेस अधिवेशन में
अधिवेशन में प्रस्ताव रखा कि अंग्रेज इन प्लान को बंद करके, देखिए अंग्रेज जो है वर्तमान में प्लान चला रहे हैं, इन प्लान को बंद करके नियोजित तरीके से लागू करे, नियोजित तरीके से लागू करे, तभी भारत का विकास संभव है, अब क्यों ऐसा क्यों कर रहे थे लोग कांग्रेस क्यों कह रही थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे ना, ये जो भारतीय उद्योगपति हैं, उन भारतीय उद्योगपति को भी ब्रिटिशर्स काम नहीं करने दे रहे थे, उत्पादन नहीं करने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि यदि भारत में उत्पादन चीजों का हो जाएगा, जैसे देखिए टाटा समूह जो है भारत का बहुत पुराना समूह है, बिरला समूह, और भैया ये समूह भारत के बहुत पुराने समूह है, उद्योगपति है ये। अब ये इनके जो दादा प्रधान थे वो उस समय थे 1937 समथिंग। अब ये भारत में उत्पादन करते थे वस्तुओं का, और जब भारत की वस्तु भारत में उत्पादन होगी तो भारत में सस्ते वस्तु उसमें बिकेगी। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से कच्चा माल ले जाकर के ब्रिटेन भेजते थे, फिर वहां से उसके कपड़े वगैरह बना करके भारत में लाके बेचते थे। तो भारतीय क्या कर रहे थे भैया, उन ब्रिटिशर से नहीं खरीदे सामान, वो किससे खरीदे थे? भारतीय उद्योगपतियों के द्वारा जो सामान बनाया जा रहा था उसे खरीद रहे थे। ब्रिटिशर्स को लगा कि यार ये जो भारतीय हैं बहुत चालू आदमी है, तो अपने व्यक्तियों का सामान खरीद रहे हैं, हमारा तो सामान नहीं खरीद रहे। तो वो क्या कर रहे थे, भारतीय उद्योगपतियों पर भारी टैक्स लगा रहे थे, भारी टैक्स लगा रहे थे। अब जब भारतीय उद्योगपतियों पर भारी टैक्स लग जाएगा तो बताओ उनकी वस्तु अधिक महंगे का उसमें बिकेगी रेट में, तो उन्हें खरीदेगा नहीं खरीदेगा। तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जब आपको उत्पादन के लिए, देखिए ऐसा समझिए एक कंपनी है उत्पादन कर रही है भारत में, तो रोजगार कहाँ के लोगों को मिलेगा? भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी, उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा भैया, उनका वो चीजें खरीदेंगे तो फिर मांग बढ़ेगी तो फिर क्या होगा भैया, दोबारा उद्योगपतियों के ऊपर प्रेशर आएगा कि भैया हमें अधिक सामान उत्पादन करना है, क्योंकि जनता हमसे अधिक सामान मांग रही है, तो वो और लोगों को नियुक्ति देंगे कि भाई हमें रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। जब रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं क्या होंगी, दूर हो जाएंगी। उसमें एक अंग्रेजों के लिए नई समस्या आ रही थी, भारतीय लोग जो थे शिक्षित होते जा रहे थे इन उद्योगपतियों के कारण। किस तरह से? क्योंकि उद्योगपति उत्पादन कर रहे हैं वस्तुओं का, वो भारत में सामान बिक रहा है, उसके द्वारा क्या होता है भैया, रोजगार बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ेगा। तो जब रोजगार बढ़ता है तो क्या होता है भैया, शिक्षा व्यवस्था कहाँ पहुंचती है, टॉप पर पहुंच जाती है। जैसे ही शिक्षा व्यवस्था टॉप पर पहुंच जाएगी तो वो क्या करेंगे, अपनी सरकार से सवाल पूछने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय उद्योगपति इन अंग्रेजों के सिर में दर्द बने हुए थे, तो इन्होंने इन भारतीय उद्योगपति क्या करा, इन्हें बर्बाद करने का प्लान बनाया, जिन्हें भैया ये ब्रिटिशर्स चला रहे थे। अब इन्हीं प्लान को बंद करने के लिए कांग्रेस ने अधिवेशन पारित किया कि भैया इन जो प्लान चल रहे हैं इन्हें बंद करके क्या करें, इन्हें नियोजित तरीके से लागू करें। क्योंकि देखना उस समय जो हमारी हालत थी वो किस तरह की थी, उस समय हमारी हालत देखिए इस तरह की हुआ करती थी भारत में। ये बैठे बेचारे स्कूल में बच्चे, ये भूखे लोग हैं, यहाँ पर देखो क्या थी कृषि व्यवस्था, मतलब बिल्कुल गिरे हुए दर्जे की चल रही थी उस समय। अर्थव्यवस्थाएं भूखमरी वगैरह फैल रही थी भारत में। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो भारतीयों को केवल इतना ही रोजगार दे रहे थे जिससे क्या हो, जिससे भारतीय अपना केवल पेट भर सके, उससे अधिक ना सोच सके। इसी कारण देखिए उस समय का दृश्य है। इसी कारण कांग्रेस ने इनका विरोध किया कि भैया तुम जो प्लान चला रहे हो ये अर्थ प्लान की जगह अर्न प्लान है, तुम हमसे पैसा कमाते हो, इसे विदेश भेज देते हो, तो आप हमारे उद्योगपतियों को भी क्या करने दो, काम करने दो और यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा होने दो। उस समय की व्यवस्था भी 1947 और 1935 की संधि देखिए। अब इतना कुछ होने के बाद में क्या हुआ, इन्होंने बंद करने का प्लान करा, लेकिन भैया ब्रिटिशर्स ने इनकी एक बात भी नहीं मानी। क्या नहीं हुआ, इसका निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष मानेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे
ब्रिटिशर्स पता कौन है? ये ब्रिटिशर्स हम है अंग्रेज। ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस की बातें नहीं मानी, कांग्रेस की बातें नहीं मानी। कांग्रेस की बातें नहीं मानी थी ब्रिटिशर्स ने। अब इन सब बातों से गुस्सा होकर के, इन सब बातों से गुस्सा होकर के, इन सब बातों से इस देखेंगे इस कारण भारतीय उद्योगपति, इस कारण भारतीय उद्योगपति, भारतीय उद्योगपति एक प्लान लेकर आए थे, एक प्लान लेकर आए थे, अब देखिए उस प्लान के बारे में पढ़ेंगे। वो प्लान क्या है? यहाँ पे लिखेंगे भैया बॉम्बे प्लान। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 1938। यह प्लान देखिए 8 उद्योगपतियों में आरदेशिर दलाल की अध्यक्षता में आया था। यह प्लान आरदेशिर दलाल की अध्यक्षता में आया था, अध्यक्षता में आया था। इस प्लान में 8 उद्योगपति शामिल थे। पूछ लेता हूँ इस तरह से भी, प्लान में कितने उद्योगपति शामिल थे? इस प्लान में 8 उद्योगपति शामिल थे, 8 उद्योगपति शामिल थे। 8 उद्योगपति क्या हुए? इस प्लान में शामिल हुए। अब जब 8 उद्योगपति इस प्लान में शामिल थे तो ये एक प्लान ले गए थे कि भैया हमें क्या चाहिए, हमें किस तरह से मतलब क्या नियम कायदे हो, क्या कानून हो, तो वो प्लान वगैरह ले गए थे। इसके हेड कौन थे? वैसे इतना ही पूछता कि भैया इसके अध्यक्ष कौन थे, लिख लेंगे अध्यक्ष कौन है भैया इसके? वो थे आरदेशिर दलाल। आरदेशिर दलाल क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। अब इतना कुछ होने के बाद में देखिए यहाँ तक कहाँ पहुंच चुके हैं भाई। 1934 में जो विश्वविद्यालय महोदय थे, नेता थे भारतीय, उन्होंने भैया बताया भारत के लोगों को किस तरह से हमें भारत को लूट रहे हैं और भारत में जो प्लान चलाया जा रहा है वो वास्तव में भारत के विकास के लिए प्लान नहीं है। तो उसके बाद में कांग्रेस की आंख खुली, कांग्रेस ने एक अधिवेशन पारित करा कि भैया जो आप प्लान चला रहे हैं भारत में, इसको नियोजित तरीके से लागू करें, भारत के लोगों के विकास के लिए इसे लागू करें, हमारे उद्योगपतियों को भी काम करने दो। तो उसके बाद में फिर इसका देखा ब्रिटिशर्स ने इनको नहीं माने, तो बॉम्बे प्लान आया 1938 में। उसके बाद ये लोग नहीं मानने और प्रॉपर क्या करते रहे? अपनी मनमानी करते रहे। अब बात आती है 1947 के समथिंग, कब की बात हुई? 1947। लिखेंगे लिखेंगे 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने केसी नियोगी, एक नेता थे भारतीय केसी नियोगी, केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। उसका समिति का नाम क्या था? नियोजन समिति, आर्थिक नियोजन समिति। एक समिति बनाई जवाहरलाल नेहरू ने, केसी नियोगी की अध्यक्षता में समिति बनाई जिसका नाम क्या था? आर्थिक नियोजन समिति। इन्होंने बताया कि भाई
केसी नियोगी महोदय केसी नियोगी महोदय, भाई आप हमें ये बताएं कि भारत का विकास किस तरह से संभव किया जा सकता है, भारत का विकास किस तरह से किया जा सकता है। केसी नियोगी से पूछा, बनाइए, और इनसे पूछा, केसी नियोगी से पूछा, भाई आप बताएं कि भारत का विकास किस तरह से किया जा सकता है। केसी नियोगी से पूछा, केसी नियोगी से भारत के विकास के लिए सुझाव मांगे, भारत के विकास के लिए सुझाव मांगे। देखना यहाँ तक किस चीज की नींव रखी जा रही है, विकास के लिए क्या मांगे भैया, विकास के लिए सुझाव मांगे, सुझाव मांगे। अब इन्होंने जब भारत के विकास के लिए सुझाव मांगे तो केसी नियोगी महोदय ने पता क्या बताया कि सरकार आपको यदि भारत का विकास करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक ऐसे कमीशन की जरूरत पड़ेगी जो बताए कि हमें अगले 5 वर्ष में क्या करना है, हमें अगले 10 वर्ष में क्या करना है, उस कमीशन की जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो जवाहरलाल नेहरू महोदय ने कहा कि सरकार आप बताएं, आप हमें बताएं ऐसा कौन सा कमीशन हम गठन करें, ऐसा कौन से कमीशन का गठन करें, किस तरह की उसकी संरचना हो जो हमें वो सब चीजें बताता रहे। तो इस बात पर केसी नियोगी महोदय ने किसका सुझाव दिया था, इसी बात पर केसी नियोगी महोदय ने सुझाव दिया था भैया योजना आयोग का, योजना आयोग का सुझाव दिया इन्होंने, योजना आयोग का सुझाव दिया, योजना आयोग का क्या दिया भैया, सुझाव दिया भारत के विकास के लिए, भारत के विकास हेतु। किसने दिया भैया, केसी नियोगी महोदय ने भारत के विकास हेतु सुझाव दिया। अब इतना कुछ होने के बाद में क्या हुआ भाई, भारत के विकास के लिए योजना आयोग का सुझाव दे दिया। अब ये रिपोर्ट जो गठन हुआ था 1947 में इसका गठन हुआ, इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश करी केसी नियोगी महोदय ने, 1949 में। मतलब कितने वर्ष लिए, पूरे 2 साल ले लिए ये तय करने में कि भारत का विकास किस तरह से किया जा सकता है। क्यों 2 साल लगे, तो देखिए इन्होंने पूरे भारत भर में घूम करके, केसी नियोगी महोदय एक भारत के अर्थशास्त्री भी थे, एक नेता भी थे, और भैया कैसे एक देशभक्त नेता थे। तो इन्होंने भैया पूरे भारत का भ्रमण करा, और इस तरह की तस्वीरें जब भारत में देखी ना, ये वाली कि सरकार भारत जो है एक भूखमरी वाली व्यवस्था से गुजर रहा है, हमें अंग्रेजों ने आजाद तो कर दिया, लेकिन जिस तरह से शरीर के अंदर से खून चूस कर ले जाते हैं ना, खून निकलने के बाद में शरीर का अधमरा हो जाता है, उसी तरह से अंग्रेज भारत की जो अर्थव्यवस्था की उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ के निकल के गए थे यहाँ से। भारत का जितना पैसा व्यवस्था थी सब चीज को तहस नहस करके, संसाधनों को तहस नहस करके तब यहाँ से निकल करके गए थे कौन, ये ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने जब केसी नियोगी महोदय ने भारत का भ्रमण करा तो इस तरह की तस्वीरें देखने के सामने निकल कर आई। आप मुझे अब देखना, आप मुझे बताएं, ये तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है ना, ये वाली, ये जो तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है, अब आप बताओ इन लोगों को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की है। आप कहोगे भैया इन लोगों को सबसे अधिक रिक्वायरमेंट है खाने की, इनके लिए कपड़े पहनने की, इनके रोजगार की। अब भैया इतनी सब चीजें, खाने पीने की चीजें कहाँ से लेगा आए, कोई देश ऐसा तो है नहीं उसके पास पैसा अपने पास से आएगा। वही देश के जो राजनेता जनता के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो उसको सरकार को पैसा मिलेगा। अब बेचारी जनता कैसी है, जनता खुद ही इसी हालत में गुजर रही है। तो केसी नियोगी महोदय ने कहा कि 5 साल के लिए एक कमीशन का गठन किया जाए, कौन सा, योजना आयोग का गठन किया जाए, और योजना आयोग तरीके से 5 वर्षीय योजना बनाए और 5 वर्षीय योजनाओं में निर्धारित करे कि हमें अगले 5 वर्ष में क्या करना है। अब भैया योजना आयोग जो है, देखो इस तरह की उस समय की तस्वीरें हैं, चले ये बच्चे बैठे हैं उस समय के। अब योजना आयोग जो है, योजना आयोग बताए कि हमें क्या करना है, योजना आयोग बताए हमें क्या करना है अगले 5 वर्ष के लिए। अब योजना आयोग को उत्तरदायित्व होता। अब बताओ इन तस्वीरों को देखने के बाद में आदमी क्या कहेगा, वो एक ही बात तो कहेगा कि भाई यार किसी भी व्यक्ति को आप दिखाएंगे वो कहेगा भाई इन लोगों को सबसे अधिक रिक्वायरमेंट खाने की है, कपड़े पहनने की है और शिक्षा की जरूरत है। तो इन चीजों पर देखना, पंचवर्षीय योजना में इन सब चीजों पर इसका क्या झलकेगा, इन सब चीजों की झलक नजर आएगी। पहली पंचवर्षीय योजना में पूरी तरह से कृषि पर आधारित, किस पर भैया, कृषि पर आधारित। अब कृषि पर आधारित क्यों थी पहली पंचवर्षीय योजना, वो इसलिए थी क्योंकि भैया भारत के लोगों के पास में पर्याप्त खाने के लिए वस्तुएं नहीं थी, भोजन नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, कपास वगैरह उत्पादन होगा तभी तो कपड़े वगैरह आएंगे, खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलेगा तभी तो हम दूसरी चीजों की रिक्वायरमेंट करेंगे।
तो पहली पंचवर्षीय योजना में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं पर बहुत सारा काम किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजनाओं में कोई सी भी पंचवर्षीय योजना ऐसी नहीं है कि आप उसको रटने के तरीके से बैठ जाए, पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, किस पर आधारित नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। वो केवल क्या है, एक बेस के आधार पर चलेंगे और रिक्वायरमेंट के आधार पर पंचवर्षीय योजनाओं क्या करेंगे, याद करते हुए चलेंगे। आप देखो पहली पंचवर्षीय योजना में खाने पीने की वस्तुओं की क्या थी, कमी थी, तो कृषि के ऊपर अधिक ध्यान दिया गया। फिर जब कृषि में उत्पादन हुआ तो दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में किस पर ध्यान दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में ध्यान दिया गया किस पर भैया, उद्योग धंधों पर। तो ये एक दूसरे रिलेटेड होती है। अब देखो बात करेंगे भैया योजना आयोग की, हेड डाल लेंगे योजना आयोग। योजना आयोग। अब इस जो समिति थी केशनी योगी महोदय, इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी कि योजना आयोग का गठन कर लो, वो 5 वर्षीय योजना बनाएगा। तो बातें मैंने आपको बता दी, आप लिख लेगा, लिख लेंगे योजना आयोग के बारे में, लिखेंगे इसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय कैबिनेट के फैसले से हुआ था। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले से हुआ था। अब देखो योजना आयोग से यदि कांस्टेबल लाइफ में क्वेश्चन आएगा किस तरह से आएगा, पहली बार पूछ लेगा भैया देखिए योजना आयोग अब वर्तमान में है नहीं, क्योंकि 2014 के बाद में 1 जनवरी 2014 के बाद में योजना आयोग के स्थान पर क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल कर नीति आयोग कर दिया गया। बातें सब पुरानी है, कुछ 2-4 चीजें चेंज करी, बस क्या क्या सरकार ने अपना नाम करने के लिए, जिससे कि खुद की व्यवस्था चलती रहे, इस योजना आयोग को क्या भंग करके नीति आयोग बना दिया। तो फैसले से हुआ था भैया, किससे हुआ, केंद्रीय कैबिनेट के फैसले से हुआ। इस कारण अब देखो भाई एक आयोग तो ऐसा है पूरी तरह से संसद के अंदर बिल लेकर आ रहे हैं कि अभी हमें इस संस्था का गठन करना है, बिल लेकर आए, तो क्या है वो संवैधानिक है, क्या है संवैधानिक है। लेकिन संसद में अधिनियम के द्वारा उस संस्था का गठन नहीं हुआ, तो वो कैसी संस्था होगी, वो होगी गैर संवैधानिक। कैसी होगी भैया, गैर संवैधानिक होगी, क्योंकि संसद का इसमें कोई रोल नहीं था, संसद का इसमें रोल नजर आना केंद्रीय कैबिनेट ने करी। तो इस कारण क्या हुई भैया, इस कारण ये क्या है, एक गैर कैबिनेट, इस कारण क्या थी भैया ये, इस कारण यह एक गैर संवैधानिक निकाय था, गैर संवैधानिक निकाय था भी ये योजना गैर संवैधानिक निकाय। क्योंकि इसकी स्थापना केंद्रीय कैबिनेट के फैसले से हुई, संसद के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना नहीं हुई, इस कारण क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। दूसरी बात, इसका जिक्र भैया मूल संविधान में नहीं है, लिख लेंगे इसका जिक्र मूल संविधान में नहीं है। क्योंकि पता क्या है, हम देखिए पॉलिटिकल टॉपिक हो जाएगा, यदि हमें संवैधानिक संस्था बनाना तो हम संवैधानिक संस्था बना सकते हैं। किसको भैया, गैर संवैधानिक संस्थाओं को संवैधानिक संस्था बना सकते हैं। किस तरह से, यदि इनको संसद के बिल के माध्यम से क्या किया जाए, इसकी स्थापना की जाए। लिखेंगे भैया इसमें अब बस इस बार में इतना ही पूछ लेगा, कांस्टेबल में क्वेश्चन आएगा तो। दूसरी बात तो लिखेंगे यहाँ पर जो इंपोर्टेंट से क्या लिखेंगे इसमें ऊपर ही, यदि संवैधानिक निकाय हुआ, एक चीज लिखना भैया, इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। और देखो भैया इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लिखेंगे योजना आयोग स्ट्रक्चर, योजना आयोग के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ योजना आयोग, स्ट्रक्चर ऑफ योजना आयोग, यहाँ से क्या आएगा भैया, क्वेश्चन आते हैं। देखो स्ट्रक्चर इसका किस तरह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे लाइन में कहीं से क्वेश्चन निकल के आएगा, तो यहाँ से निकल के क्वेश्चन आ सकता है। किस तरह से आएगा, वो निकल कर आएगा भैया, प्रधानमंत्री क्या होते हैं भैया, इसके अध्यक्ष होते हैं,
प्रधानमंत्री क्या होते हैं इसके अध्यक्ष। एक स्टेज यहाँ पर होती है, एक आईएएस होता है इन मंत्रियों के ऊपर, एक होता सचिव। इन मंत्रियों क्या होता ऊपर हो गया था एक सचिव। यहाँ पर पहले लिखेंगे भैया इसका एक सदस्य कौन था, गृह मंत्री। गृह मंत्री इसका एक अध्यक्ष सदस्य होगा। दूसरा कौन सा होगा भैया, रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री। तीसरा कौन सा होगा भैया, तीसरा होगा भैया वित्त मंत्री। वित्त मंत्री। तो ये क्या था भैया, इसका स्ट्रक्चर था। अब आप एक बात बताओ भैया, ये वाला जो सचिव है, पहली चीज तो प्रधानमंत्री, वो तो इनमें सबसे बड़ा है ही है। लेकिन यार ये बताओ, ये आईएएस है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। मैंने कहा भैया बिल्कुल दूसरे नंबर पे नजर आ रहा है आईएएस अफसर तो सचिव। और ये जो भैया ये तीसरी स्टेज है, ये कौन से नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे आ रही। तो आप हमें एक बात बताएं, इस सचिव की स्थिति इसमें क्या होगी, ये जो आईएएस अफसर था। तो देखना ये जो यहाँ पर आईएएस अफसर नजर आ रहा है ना, इस सचिव की से ही वो पावर होंगी जो इन मंत्रियों की होंगी, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री। क्योंकि इन सभी के ऊपर काम कर रहा है सचिव, इन सभी के ऊपर काम कर रहा है सचिव। तो लिख लेंगे इसके बारे में, लिख लेंगे इस व्यवस्था में आईएएस सचिव की भी वही पावर होती है जो इन तीनों मंत्रियों की है, क्यों है भैया, क्योंकि तीनों के ऊपर काम कर रहा है, ए बी और सी। जो व्यक्ति गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, तीन मिनिस्टर के ऊपर काम कर रहा होगा, बेशक आईएएस अफसर है, पावर कैसी होगी उसकी, बहुत अच्छी पावर होगी, तो उसे भी वही सुविधाएं मिलती हैं, इसे भी वही सुविधाएं मिलती हैं। अब देखो भाई, इतना कुछ हुआ। योजना आयोग के बारे में आपने पढ़ लिया, योजना आयोग का गठन कैसे हुआ, किसकी सिफारिश पर हुआ, और भैया किसकी सिफारिश पर हुआ, भैया केसी नियोगी की सिफारिश पर हुआ। लिखेंगे केसी नियोगी की सिफारिश पर हुआ था, केसी नियोगी की सिफारिश पर हुआ भैया, केसी नियोगी की सिफारिश पर हुआ था योजना आयोग का गठन। अब यहाँ से योजना आयोग से यदि क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से आएगा, लेकिन जैसे कार्य क्या इंपॉर्टेंट कार्य भैया, भारत का विकास करने के लिए योजना आयोग का गठन हुआ। तो क्या कार्य थे योजना आयोग के, लिखेंगे कार्य। पहला कार्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, पहला कार्य है सरकार को सलाह देना। दूसरा, यदि योजना फेल हो रही है तो उसे सफल बनाने के लिए हेतु सुझाव देना। तो उसे सफल बनाने के लिए क्या देना भैया, सुझाव देना। लेकिन तीसरा क्या भैया, तीसरा कार्य क्या था, अब लिखेंगे नोट पॉइंट डाल करके लिख लेंगे यहाँ पर। अब आप एक बात बताओ भैया, योजना आयोग है, भारत के विकास के लिए बनाई गई है, ये प्रधानमंत्री इसमें, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, आईएएस अफसर, सचिव, सब चीज भर के है इसमें। योजना आयोग बहुत पावरफुल कार्य का कमीशन था, लेकिन भारत का विकास करने के लिए बनाया गया। अब भारत की संरचना कैसी है, भारत की संरचना है क्या, भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य और 8 यूटी है। 28 तो स्टेट है और 8 क्या है, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। आप बताएं, इस योजना आयोग में कोई राज्य का सदस्य है,
इस योजना आयोग में आपको कहीं राज्यों का सदस्य मिल रहा, भैया इसमें तो राज्यों का तो कहीं नाम निशान भी नहीं है योजना आयोग में। तो इसी कारण राज्य क्या हुए, योजना आयोग से खफा हो गए, क्योंकि आपने योजना आयोग का गठन करा लेकिन राज्यों को तो कहीं पूछा ही नहीं। लिखेंगे योजना आयोग के स्ट्रक्चर से राज्य खुश नहीं थे, क्यों खुश नहीं थे भाई, क्यों खुश नहीं थे राज्य, क्योंकि उनका कोई प्रतिनिधि कमीशन में आयोग में नहीं था। और देखो तो कोई प्रतिनिधि आयोग में नहीं है और भारत के विकास की यहाँ से बात हो रही है। तो भैया आप बताओ, जब योजना आयोग में राज्य का कोई अधिकारी नहीं है तो क्या योजना आयोग सफल होगा? योजना आयोग सफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? योजना आयोग की बात हो रही है, योजना आयोग में रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री और वित्त मंत्री है, लेकिन राज्यों का कोई भी अफसर, राज्यों का कोई भी नेता योजना आयोग में नहीं है। तो भैया इस कारण योजना आयोग क्या हुआ, राज्यों का विमुख खड़ा हुआ। तो इस बात पर हमारे प्रधानमंत्री थे, देखिए जवाहरलाल नेहरू, उस समय प्रधानमंत्री थे कौन भैया, जवाहरलाल नेहरू, काफी अच्छे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है और हम इस गलती को सुधारना चाह रहे हैं। केसी नियोगी महोदय से कहा कि सर हमारे कुछ गलती हो गई और हम इस गलती को सुधारना चाह रहे हैं। केसी नियोगी महोदय ने कहा बताओ भी किस तरह सुधार जा सकता है। तो केसी नियोगी महोदय से दोबारा सुझाव मांगा कि भाई आप बताओ स्ट्रक्चर में किस तरह सुधार करें। महोदय ने कहा कि कुछ बात नहीं, आप एक दूसरा आयोग बना दो, एनडीसी का गठन कर दो। नहीं था, लिखेंगे इस बार ऐसा करके लिखेंगे, इस बात पर नेहरू जी ने केसी नियोगी जी से दोबारा सुझाव मांगा। फिर केसी नियोगी महोदय ने क्या कहा, केसी नियोगी ने कहा कि सर आप एक आयोग का गठन और कर लो, एनडीसी, उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व भी होगा। इस पर लेकिन केसी नियोगी महोदय ने राज्यों के विकास व सहयोग हेतु एक नया कमीशन बनाने की सिफारिश की। एक नया संगठन बनाने की क्या की भैया सिफारिश की, एक नया संगठन बनाने की सिफारिश की थी। वो कमीशन क्या था, वो कमीशन था भैया कौन था, उसका नाम क्या था, बनाने की सिफारिश की। कौन था वो नया कमीशन, उसका नाम था भैया एनडीसी। अब हम इसको पढ़ेंगे कल, एनडीसी क्या था। एनडीसी के बारे में क्या पढ़ना, कल पढ़ना, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। इसका स्ट्रक्चर क्या है ऐसे एक बार देख लें भाई। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। एनडीसी को बनाने की घोषणा की। अब इस एनडीसी में क्या था देखो, एनडीसी में था क्या, लिखेंगे एनडीसी में, लिख लें बार भाई एनडीसी में था क्या, इसके बारे में केवल समझा दूंगा।
एनडीसी में क्या था, इस एनडीसी में शामिल किए गए राज्यों के प्रतिनिधि, इस एनडीसी में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री, इस एनडीसी में शामिल किए गए राज्यों के गवर्नर, और भैया जो आपके यूटी थे यूनियन टेरिटरी, उनके प्रशासक को इसमें शामिल किया गया कि भाई अब जो है ना ये एनडीसी सुझाव देगा योजना आयोग को, योजना आयोग सुझाव देगा सरकार को। तो अब क्या हुआ, इस एनडीसी के माध्यम से योजना आयोग में प्रतिनिधित्व मिला किसको, राज्यों को, राज्य भी खुश और सरकार भी खुश। तो ऐसे प्रधानमंत्री थे हमारे नेहरू जी, जिन्होंने सभी की बातों को सुना और भैया क्या किया, उनका समाधान किया। तो भाई आज की क्लास क्या थी हमारी, आज की क्लास क्या थी हमारी, नियोजन से संबंधित थी। नियोजन के बारे में हमने पढ़ा, नियोजन क्या था भारत में, और हमने भैया योजना आयोग को पढ़ लिया। कल से हमारी पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास इकोनॉमिक्स के संबंधित थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।